अवसर पर सर्वप्रथम मैं परम आदरणीय प्राचार्य मैडम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र सर का मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। NSS की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती शिखा मौर्य मैडम का भी स्वागत और अभिनंदन। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और हर बार इसकी एक स्पेशल थीम होती है। तो इस बार इस कार्यक्रम की थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इस बार हम प्लास्टिक से होने वाले प्रकृति को जो नुकसान हो रहे हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे और ये ध्यान देंगे कि इसको किस तरह से कम किया जा सकता है। अगर आप ध्यान दें तो चारों ओर से या तो हम प्लास्टिक से घिरे हुए हैं या तो प्लास्टिक जो भी सामान है या तो वो प्लास्टिक का है या फिर प्लास्टिक में है। छोटी से छोटी हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें भी हम एक टूथब्रश और टूथपेस्ट शुरुआत ही हम सुबह उठने के बाद प्लास्टिक से ही करते हैं और कितनी हानिकारक है हमारे लिए ये, इसका आप इस बात से अंदाज़ा लगाएंगे कि जैसे बाकी जो भी आपका गार्बेज है, जो भी आपका कचरा है वो नष्ट हो जाता है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो चाहे आपके वेजिटेबल्स पील्स हो या कुछ भी हो। लेकिन एक प्लास्टिक की सिंगल बॉटल जिसे आप यूज़ करके 10 से 15 मिनट में फेंक देते होंगे, थ्रो कर देते हैं डस्टबिन में, उसको पूरी तरह से डीकम्पोज होने में 450 साल लगते हैं। कभी सोचा है इतने में तो हमारी आज के हिसाब से अगर हम देखें एवरेज तो 5 जनरेशन आने वाली, जब हमारी 5वीं जनरेशन होगी तब वो डीकम्पोज होगी और सोचिए तब तक हम कितना इकट्ठा कर चुके होंगे प्लास्टिक। तो इसी के दुष्प्रभावों के पर चर्चा करने के लिए हमारे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आमंत्रित करूँगी प्रगति चौरसिया को कि वे आए और अपने भाषण के माध्यम से आप सभी को इसके विषय में बताएं। थैंक यू मैम। आने वाली पीढ़ी है बहुत प्यारी, आने वाली पीढ़ी है बहुत प्यारी, तो पर्यावरण को बचाना है हमारी जिम्मेदारी। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्राचार्य मैम, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रगति चौरसिया BA सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष पर्यावरण संरक्षण पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 5 जून 1972 से पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम पृथ्वी नामक ग्रह पर रहते हैं और जो अपने चारों ओर बहुत सी विविधता को धारण किए हुए है और इसी विविध वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है, जिसमें हम सभी ताज़ी सांस लेते हैं और स्वस्थ एवं सुरक्षित रहते हैं। हमारा जीवन पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। आज अपने आधुनिक युग के आनंद और आराम के कारण हम अपने पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि एक संतुलित पर्यावरण के बिना मनुष्य का जीवन इस धरती पर खत्म भी हो सकता है। प्रकृति और पर्यावरण मानव को भोजन, पानी, घर जैसी आवश्यक वस्तुएं मनुष्य को प्रदान करती हैं, परंतु इन सभी जरूरतमंद चीजों के बदले हम पर्यावरण को क्या दे रहे हैं? हम पर्यावरण को इन सभी जरूरतमंद चीजों के बदले क्या दे रहे हैं? वही पॉल्यूशन, वही प्लास्टिक और वही कूड़ा और कचरा। आज मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली के कारण ही प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, जिससे अंत में हम मनुष्य को ही असुविधाओं को झेलना पड़ रहा है। अपने व्यस्त जीवन के कारण हम लोग पर्यावरण की देखभाल को पूर्ण रूप से भूलते जा रहे हैं। लगातार बढ़ती जनसंख्या सबसे ज्यादा पर्यावरण विनाश का कारण बन रही है। जैसे जैसे लोग बढ़ रहे हैं, लोगों के रहने के लिए घरों की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में मानव ज्यादा से ज्यादा पेड़
पेड़ काटने लगे हैं। इससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें जन्म ले रही हैं और विश्व की सबसे ज्वलनशील समस्या बनी हुई है। हमारी पृथ्वी पर पर्यावरण और जीवन के बीच चल रहे प्राकृतिक चक्र में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पृथ्वी पर मनुष्य के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हमें जल्द से जल्द कई तरह के प्रदूषण जैसे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, थर्मल प्रदूषण को कम करने का प्रयास करना होगा। इसके लिए हमें अपने घरों, मोहल्लों, विद्यालयों से इसकी शुरुआत करनी होगी और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के विषय में जागरूक करना होगा। परंतु लोगों को जागरूक करने से पहले हमें स्वयं इस बात को समझना और करना होगा कि कैसे हम अपने पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। पहले तो हमें स्वयं ही इसके प्रति जागरूक होना होगा, तभी हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। लोगों को पर्यावरण के नकारात्मक प्रभाव आदि के विषय में हमें समझाना होगा। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हमारे ही हाथ में है कि हम अपने पर्यावरण को बचाएं या नष्ट होने दें। परंतु अगर पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो मनुष्य भी नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए हमें पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ मुख्य कदम उठाने होंगे। सबसे पहले हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए बेहतर तरीकों को ढूंढना होगा, जैसे ईंधन, बिजली, ऊर्जा आदि। और पर्यावरण को स्वच्छ रखना होगा। सबसे जरूरी बात, पर्यावरण को स्वच्छ रखना। इसे हम कहते भी हैं और सुनते भी हैं और आज स्पीच में हमारी स्पीच, हम सबकी स्पीच सुन के चले भी जाएंगे। लेकिन हम जब तक स्वयं से जागरूक नहीं होंगे पर्यावरण की स्वच्छता को लेकर, प्लास्टिक, कूड़े कचरे को लेकर, तब तक हम दूसरों को कैसे जागरूक करेंगे। हमारे कॉलेज में ही है, हम सभी खाते हैं स्नैक्स है, कुरकुरे है, बिस्किट है, खाते हैं, जहाँ खाया हमने पॉलिथीन डाल दिया, सोचते हैं कि कौन देख रहा है, इस एक पॉलिथीन से क्या होगा, हमने डाल दिया, अभी झाड़ू लगाएंगे, चले गए। लेकिन जब तक हम नहीं चाहेंगे, हम नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरों को कैसे समझाएंगे। हम ही नहीं समझना चाहते। हमने सोचा हमारा कचरा फैलाने से क्या होगा। ऐसे ही अगर भारत का एक नागरिक सोच ले कि हमारे कूड़ा कचरा फैलाने से क्या होगा, हमने फैला दिया, वो समेट लेंगे, वो कर देंगे। आज हम देखते हैं हमारे रायबरेली शहर में, हमारे नगर पालिका जो भी है, ये डस्टबिन से अंदर कूड़े से ज्यादा बाहर कूड़ा फैला हुआ है। वो 2 कदम आगे बढ़ के डस्टबिन में कूड़ा डाल नहीं सकते, बस डाल दिया डस्टबिन के बगल में, जो भी कर्मचारी है आएंगे साफ करेंगे, उनकी जिम्मेदारी है। गांधी जी ने कहा था कि हमें स्वयं का बेहतर होना चाहिए। हम किस प्रकार से अपने स्वयं का बेहतर, अपने घर से कूड़ा निकाल दिया, इधर डाल दिया, उधर डाल, लेकिन वहाँ की जो गंदगी है, वहाँ से जो हवा आ रही है, वो हमारे घरों में आ रही है और सबसे सांस की बीमारी, इससे कई बीमारियां हो रही है। इसीलिए जब तक हम स्वयं जागरूक नहीं होंगे, हम दूसरों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। इसलिए हमें स्वयं जागरूक होना होगा। हमें और सबसे मुख्य काम कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधों को अपने घरों के आसपास लगाना होगा। और जैसे हम हर काम करते हैं, अगर हम पेड़ लगा नहीं सकते तो उनका संरक्षण तो जरूरी कर सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी कि धरती का आवरण बचाएं, आओ पर्यावरण दिवस मनाएं और पर्यावरण बचाएं। सेव ट्रीज, सेव एनवायरनमेंट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी बात कही आपने। इस दिवस का उद्देश्य ही है पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने का, और इसी जागरूकता से ही हम प्रकृति और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। और इसी क्रम में मैं अर्चिता श्रीवास्तव को आमंत्रित करती हूँ कि सेकेंड सेमेस्टर सरस्वती, आदरणीय प्राचार्य मैम जी, समस्त शिक्षकगण एवं मेरी सभी प्रिय बहनों, मैं अर्चिता श्रीवास्तव आज इस खूबसूरत मेला में मैं आप सबको हार्दिक अभिवादन करती हूँ और साथ ही खुद को सम्मानित महसूस करती हूँ कि आज के इस सुनहरे अवसर पर पर्यावरण दिवस पर आप लोगों के समक्ष हमारे पर्यावरण परिवेश में प्रकाश डालते हुए अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है। धरती का आवरण बचाएं, आओ पर्यावरण दिवस बनाएं। चलो फिर से एक बार दुनिया को एक सुंदर जगह बनाएं। हरे पेड़ पौधे को लगाएं, हरे भरे पेड़ पौधों को लगाएं। पर्यावरण पर धूल रूपी चादर को हटाएं, पृथ्वी को दुल्हन सा सजाएं। आओ पर्यावरण दिवस मनाएं, आओ पर्यावरण दिवस मनाएं। इस पंक्तियों से आप सभी को ज्ञात हो गया होगा कि पर्यावरण संरक्षण जन जीवन के लिए कितना
प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य है लोगों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाना और पर्यावरण संरक्षण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करवाना। 5 जून 1972 ईस्वी में स्वीडन में सबसे पहले यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें तय हुआ था कि 1974 को हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। सबसे पहले 1974 में यूएसए द्वारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया और उसकी थीम रखी गई ओनली वन अर्थ। वास्तव में प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किए गए वार्षिक थीम पर आधारित किया जाता है। इस वर्ष 2023 की थीम है प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान या सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन #बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। अपने शब्दों को विराम देने से पहले इस साल की थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान के मद्देनजर रखते हुए यही कहना चाहूंगी कि पर्यावरण के संरक्षण में मनुष्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वच्छ या स्वस्थ वातावरण हमारी गतिविधियों पर निर्भर करता है। हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, किस प्रकार से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं या फिर हम उसे किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं, ये सब हमारी गतिविधियों पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसी गतिविधियां हमें करनी चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन खतरे में पड़ता जा रहा है। हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए ये उपाय अवश्य करने चाहिए, जैसे पेड़ पौधों का संरक्षण करें, संगठित तरीकों से प्रदूषण में नियंत्रण लाएं, जल और बिजली का दुरुपयोग न करें, अंधाधुंध वाहनों में नियंत्रण रखें, हमारे जन जीवन में पर्यावरण के महत्व को समझें और दूसरों को भी शिक्षित करें। दुनिया में हरियाली हो गई है कम, मानव जाति का भी निकल रहा है दम। अगर मानव पेड़ों को ऐसे ही काटता रहा तो ना रहेगी प्रगति, बचेगी ना बचेंगे हम। सब मिलकर आओ कसम खाओ, पर्यावरण की क्या अहमियत है सबको बताओ। अपनी इस दुनिया में हरियाली लेके आओ और प्रकृति को नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाओ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्चिता। बिल्कुल समय आ गया कि हम सभी को अपनी गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जाने और अनजाने हम पर्यावरण कोई दिन ऐसा बचा नहीं है, कोई मंथ जिसमें बारिश ना हो, जबकि पहले कभी इस तरह का देखा नहीं। एक पर्टिकुलर पीरियड होता था कि ये मानसून का है, ये स्प्रिंग का है और ये आपका समर का है। तो बहुत विशेष ध्यान देना है हमें अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। और अब इसी क्रम में मैं महिमा सोनकर को आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार व्यक्त करें। धन्यवाद मैम। यहाँ पर उपस्थित आदरणीय प्राचार्य मैम, सम्मानित शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम महिमा सोनकर है। मैं BA सेकेंड सेमेस्टर की छात्रा हूँ। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को आज हम जैसा जानते हैं कि आज पर्यावरण दिवस है। कोई बता सकता है पर्यावरण का अर्थ क्या है? कोई बता सकता है? हाँ, पर्यावरण मिला है परिधर आवरण से मिलकर। परि का मतलब होता है चारों तरफ का, आवरण जो होता है हमारा उसे कहते हैं पर्यावरण। अभी तक आप लोगों ने सुना कि पर्यावरण को हमें बचाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन कैसे हो रहा है और कैसे पहले से पास्ट से अभी तक हम लोग कैसे सफ़र करते आए हैं, हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले जैसे दादी नानी के ज़माने में होता था कि इतने पेड़ पौधे थे कि वहाँ पर गर्मियों में इतनी गर्मी नहीं लगती थी जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं। अभी हम लोगों के क्या है कि बस AC में बैठे या फिर कूलर में बैठे, पंखे में बैठे। पहले क्या होता था कि हम लोग पेड़ के नीचे बैठते थे, जो वो हवा लगती थी, और ये जो हम लोग को आर्टिफिशियली हवा मिलती है, इससे बहुत हम लोग को साइंटिफिक रीजंस भी बहुत हैं इसके। हम लोग को इससे बीमारियां भी बहुत घेरती हैं। हम लोग को पर्यावरण अपनी आने वाली जनरेशन के लिए बचाना चाहिए, जिससे हम लोग को बहुत फ़ायदा होगा। ये ना हो कि आगे वाली जनरेशन हम लोग को बदुआ दे कि हम लोग पूर्वज कैसे करके गए हैं, कि हम लोग के लिए कुछ बचा के ही नहीं गए। अगर हम लोग अपने पर्यावरण को नहीं बचाएंगे तो हम लोग आगे वाली जनरेशन को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। पर्यावरण की एक लाइन है, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है, पर्यावरण इतना
कितना प्रदूषित हो गया है। जैसे कि कोरोना टाइम में आप सभी ने नोटिस किया होगा कि उस टाइम का जब पूरे में लॉकडाउन हो गया था तो उस टाइम का इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा हो गया था। ये भी न्यूज़ आई थी कि दिल्ली से जो है हिमालय की चोटी दिख रही है दिल्ली से। ऐसा क्यों हो गया था? क्योंकि जब जहाँ पर प्रदूषण नहीं था, वायु प्रदूषण नहीं था, जल प्रदूषण नहीं था, तो इन्वायरमेंट बहुत ही साफ हो गया था। लेकिन अब वहाँ से क्या हो गया, जब लॉकडाउन हटा तो वैसे ही सब और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से होने लगा, बाइक और कार वगैरह बहुत तेज़ी से चलने लगी। अब फिर से वही माहौल आ गया है और उससे बदतर माहौल आ गया है। इससे अच्छा कोरोना टाइम पे था कि कम से कम घर में लोग सुरक्षित थे, पर्यावरण से उतने प्रदूषित नहीं थे। बस मैं आज कुछ नहीं कहना चाहूँगी ज़्यादा, कि बस इतना हमें समझना चाहिए कि हमें पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखना है। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूँगी, वृक्ष धरा के भूषण हैं, करते दूर हम प्रदूषण हैं। आज यही संकल्प लेके मैं यहाँ से जाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा। और कोविड पीरियड में जो एयर इंडेक्स के आंकड़े थे उसके हिसाब से वायु की जो गुणवत्ता है वो बहुत बढ़ गई थी, और कहीं कहीं फोटोज आई थी जिसमें पानी में मछलियाँ एकदम साफ दिखाई दे रही थी, और लोगों ने कहा कि जो एनिमल्स थे वो सड़कों पे आ रहे घूमते हुए। तो वो नेचर ने खुद को बैलेंस किया था एक तरह से, क्योंकि हम तो मानने वाले नहीं। तो उसने कहा आप सब घर पे बैठो, फ्रिज का पानी नहीं पीना है तो फ्रिज के टेम्परेचर डाउन कर दिए गए, है ना। और आप जब एसी चला करके बैठते हैं, वाकई हम नेचर से दूर हो गए। तो जो ओपन एयर है हमारे लिए, नेचुरल एयर है, जो पेड़ के नीचे जो शेड मिलता है, हम सबसे दूर एसी में बैठना पसंद करते हैं। लेकिन जब आप बाहर देखते हैं तो जो उसका आउटडोर होता है एसी का, एक बार वहाँ खड़े होकर देखिए कितनी ज़बरदस्त हीट जनरेट हो रही होती है। तो सोचिए कि जब समर में हर किसी के घर में अब तो 2-2, 3-3 एसी लोग एक साथ बैठना पसंद नहीं करते, मोबाइल में वो कल्चर ला दिया, तो कितना हम अपने इन्वायरमेंट को कितना पॉल्यूटेड कर रहे हैं, ये एकदम बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है इस बात के। और अब इसी क्रम में मैं आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपने वक्तव्य से हम सभी को इसके विषय में जागरूक करें। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। अपने विचार आप सभी के साथ साझा करने से पूर्व आज राष्ट्रीय सेवा योजना एवं IIC के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रद्धेय आदरणीय प्राचार्य महोदया, IIC की अध्यक्ष श्रीमती गोसिया नायक, राष्ट्रीय सेवा योजना की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती शिखा मौर्य जी, और हमारे आने वाली समाज की मैं कहूँगा कि युग दृष्टा हमारी सभी छात्राओं को आज के इस पावन दिवस की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही अपने विचार आप सभी के साथ शेयर करने से पहले, क्योंकि हमारी लड़कियां एग्ज़ाम दे के बैठी हुई हैं, सुबह से लगातार बैठी हैं, तो मैं उनके जज्बे को भी सलाम करता हूं। साथ में कुछ लड़कियां जो अपनी, चूँकि अभी वैकेशन आप सभी के चल रहे हैं और आप लोग बिल्कुल इस वैकेशन में अमूमन होता कि आदमी छुट्टियों में तो बिल्कुल आराम करता है मस्त, लेकिन उसके बावजूद आप एक मैडम के आह्वान पर आप लोग आए, तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही उम्मीद कि जो आज हम लोग एक शैक्षिक चर्चा करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ फ्रूटफुल, कुछ निष्कर्ष अवश्य निकलेगा, कि जो भी हम यहाँ से प्राप्त जो ज्ञान लेकर जाएंगे, जितना संभव हो सकेगा उसको हम लोग अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण के बारे में बात करें तो हम लोग पर्यावरण से संबंधित जो भी हमारे इश्यूज हैं इसके बारे में बात करेंगे। इसका जैसे हमारे जो मेरे से पूर्व वक्ता है, इस फील्ड में काफ़ी गहनता से और अच्छे से वो सवाल कर चुके हैं।
आधार पर जीता ही है। उसका आनंद कब लेगा? जब उसका खुद का एग्जिस्टेंस है, जब वो खुद रहेगा, जब उसके जीवन के संकट आ जाएगा तो उस चीज़ों का कुछ एक उद्देश्य। आप देखिए एग्जाम्पल अभी दूसरा एग्जाम्पल दिया कोरोना के बारे में। यह कोरोना एक छोटा सा जो जिसको हम लोग अपनी आंखों से देख पाते हैं, उस वाइस में हम सब लोग घरों से अगर लॉकडाउन लगाना पड़ा ऐसे परिस्थिति तो 19 के विश्वास में हम लोग देखें तो सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य का जीवन। अगर पर्यावरण है मनुष्य का जीवन है, इसलिए इस बिंदु पर चर्चा करना बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें आप लोग देख रहे होंगे तो पिक्चर है, एक आपको बहुत ही खुशी दिखाई दे रही होगी जो हमारे आज के उसमें एक तरफ आपको दिल्ली जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है आपके इन्वायरमेंट को, पर्यावरण कर रहा है। शुरुआत है लेकिन साथ साथ में जो हमारा वर्तमान लोग जहाँ पे आप हर इंसान हर देश में और जो किसी भी स्तर में हमको विकास भी करना है, हमको पर्यावरण का अन्य इन मुद्दों पे हमको दोनों को मिक्स करते हुए एक मध्यम मार्ग अपना करके आगे चलना। लेकिन इससे पहले हम लोग इसे इससे पहले क्योंकि इस पर खाना मंच नहीं मिला तो हमारे लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा से मंच प्रदान किया इन मुद्दों में चर्चा करने के लिए। लेकिन जैसे लोग आए हुए चीज़ें हमसे पीछे छूट गई तो अभी इसके बारे में बातचीत हुई कि आज हम लोग विकास के नाम पे चाहे कॉलोनी बसाने की बात हो, चाहे जो रोड है उसको चौड़ीकरण के बारे में बात हो या किसी और, तो वो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग जमीन साफ करते हैं। भैया आओ वो जंगल हम लोग फटाफट जो के आसपास के जो पेड़ हैं उनकी हम लोग कटिंग शुरू करते हैं। अब उससे क्या हो रही है, मैदान तो साफ हो गया लेकिन समस्या क्या हो गई क्योंकि वनों से या इससे हम लोगों को खाना मिल रहा है। खाना आप क्या खा सकते हो? क्या जो हमारे पास थर्मल पावर है, जो इलेक्ट्रिक की है, सुविधा है, क्या हम लोग खा भी सकते हैं? आपको देखिए जैसे जैसे हम लोग विकास में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे कहीं ना कहीं हम लोग विनाश के पास ही आ रहे हैं। तो हमको इन दोनों के बीच में एक मध्यम मार्ग अपनाना होगा, समझना होगा कि पर्यावरण की इम्पोर्टेंस क्या है। तो भैया अगर हमारे पेड़ पौधे रहेंगे तो सबसे पहली बात होती है हमारी खान के बारे में। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं जल के बारे में। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया जब भी किसी नहर को लोग जाते हैं सबसे पहले लोग किसी को जरूरत है पानी। तो भैया वहाँ पे पानी है नहीं, इसमें हमको पानी दिया लेकिन हम उसके साथ क्या किया ये होगा तो उससे समस्या क्या बड़े शौक की बात हो। आपको देख रहे होंगे ये शहर आपके गाँव के है, सिर्फ गाँव का है, ये आपके नई दिल्ली का है। देखिए तो इस तरह भी देखिए पहले हमने बात देखा नहीं हुआ, दूसरी बात की पीने के बाद और अब हम लोग देखें तीसरी बात हवा में हमने क्या किया। हवा में हमने विकास के नाम पे बड़े बड़े कोयला उत्पादन या थर्मल पावर या हवा में जो है इसके कारण देखिए आपकी सोशल संबंधित स्काइटी संबंधित कितनी सारी बीमारियाँ आप लोग भी बढ़ रही हैं। तो इस तरह भी ध्यान देने की हमको आवश्यकता है। आप कैसे रहेंगे सांस, भाई आप खाने के बिना आप कुछ दिन रह सकते हो, पानी के बिना इससे कम समय रह सकते हो, या हवा के बिना आप लोग रह सकते हो। देखिए कुदरत हमको जो हम दे रही है कुदरत को वही कुदरत हमको वापस देगा। इस बात को कुछ समझना है गिव एंड टेक। जो आज के सबसे हमारा बड़ा जो मुद्दा है जो इस बात की हमारी जो यूनाइटेड महासभा ने ये टॉपिक रखा है आपका प्लास्टिक के बारे में, इसलिए मैं दूसरे से आपसे चर्चा करूँगा। अभी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के बारे में जैसे हमारी छात्राएं हैं तो काफ़ी विस्तार से बता चुकी हैं कि हम लोग हर साल 8 जून को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक वैश्विक कार्यक्रम में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये आपको देता है कि इस दिन सभी लोग अपने पर्यावरण के बारे में सोचें। साथ में ये क्यों जरूरी है, लोगों को जागरूक क्यों करेंगे, क्योंकि इंसान स्वभाव से बड़ा स्वार्थी काम है। जब तक उसका कोई स्वार्थ नहीं होता वो कोई भी काम नहीं करता। मैंने पहले बताया कि अगर आपका अस्तित्व या आपका एग्जिस्टेंस रहेगा तो सब चीज़ें, अगर नहीं है तो
हुई कि प्लास्टिक बहुत किफायती और बहुत कम खर्चीला होने के कारण हमने उसको इतना यूज़ किया तो हम लोग उसकी यूज एंड थ्रो पॉलिसी किया भैया यूज़ करो आउट करो। इसमें हम लोग आगे आगे देखेंगे यूज़ करें उसके बाद क्या समस्या होगी। प्लास्टिक के कुछ फायदे थे, फायदे की बात करें कि प्लास्टिक धातु के मुकाबले या दूसरी चीज़ के मुकाबले हल्का सस्ता होता है, उसको साफ करना आसान होता है, उसका प्रोड्यूस करना बाकी चीज़ों के मुकाबले सस्ता पड़ता है। वाटर केमिकल रेजिस्टेंस इन सबसे भी है। आपने देखा होगा छतरी वगैरह कभी बारिश में भीगते हैं तो प्लास्टिक को हमारा करते हैं इजीली मोल्ड उसको फोल्ड वगैरह किया जा सकता है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक। थोड़ा सा अभी कुछ दिन पहले कुछ मैंने प्लास्टिक के बारे में बात की, टॉपिक के बारे में बात की, सब चीज़ के बारे में बात की, सब कुछ डाटा हम लोग देखें, फैक्ट्स के बारे में बात करें कि लगभग हम लोग 10 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक आर डन। तो वो लगभग हर साल लगभग 10 मिलियन, 1 मिलियन होता 10 लाख, इतना जो प्लास्टिक है वो लगभग हम लोग अपने जो ओशन है हम लोग उसमें डंप करते हैं। आगे देखें 50% ऑफ ऑल प्लास्टिक प्रोड्यूस लगभग सिंगल हम यूज करके उसको हम लोग फेंक देते हैं। इसमें 1 मिलियन मैरीन एनिमल्स जो भी हमारे पानी में रहने वाले जीव जंतु वो हर साल से जीव जंतु प्लास्टिक के कारण वो मिट गए और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट मैं कहूँगा जो महत्वपूर्ण प्रजातियाँ वो तो कुछ विलुप्त की होती या कुछ विलुप्त होने की कगार पे। साथ ही लेकिन इन सब में हम खाली मात्र 9% खाली हम लोग रिसाइकिल करते हैं। इसमें बड़े उसमें हम लोग कह सकते हैं डाटा में मात्र 9% हम लोग रिसाइकिल का मतलब है जो हमने प्लास्टिक यूज किया उसको फ्रीज करने के बाद हम लोग यूज तो बाकी हम लोग जमीन में, पानी में, ओशन में हम लोग डंप करेंगे। और ऐसा कहा जा रहा है कि लगभग 2050 में हमारे समुद्र में, हमारे महासागरों में मछलियों की अपेक्षा प्लास्टिक है। ये हमको सोचना होना चाहिए बहुत बड़ी अलार्मिंग है क्योंकि सभी चीज़ें हमारी आपस में इंटर करेंगे। आपने बचपन में चैन वगैरह पड़ी होगी, घास से हीरा, हिरन से शेर, सब एक चैन बनी हुई। अगर आप चैन में से किसी चीज़ को छेड़ते हैं तो पूरी चैन प्रभावित होती है और उससे कहीं न कहीं जो इंसान का जीवन वो भी प्रभावित होता है। तो इन चीज़ों के लिए हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ये जो बात है इसके कंजम्पशन के बारे में, अब बात करें हम लोग लगभग डीकम्पोज होने में कितना समय लगता है, ये डाटा बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो प्लास्टिक का प्रोड्यूस करते हैं वो प्लास्टिक उसको लगभग डीकम्पोज या जमीन में जो हम लोग कहते हैं टन्स तक मिलने 50 साल लग जाते हैं। दूसरी बात है एक हम लोग जो सब्जियाँ वगैरह आप सभी लोग लेके आते हैं हम लोग है ना, तो प्लास्टिक बैग में उसको 10 से 20 साल उसको डीकम्पोज होने में जमीन में या वायुमंडल या उसमें मिक्स होने में लग जाते हैं। प्लास्टिक उसका क्योंकि हम लोग सब लोग पौधे वगैरह आप लोग जाते होंगे, आपको जान के हैरानी कि उसको डीकम्पोज होने में 200 साल, 6 पैक्स होकर 400 साल। प्लास्टिक बोतल अभी मैंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, उसमें मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ, मैंने अपनी खाली 2-3 इंफॉर्मेशन का 450 साल। आप सोचिए अब 450 साल खाली जो पानी की बोतल आप लोग जो यूज करते हैं हम लोग उसको हम लोग पृथ्वी हम लोग को किसी खूबसूरत पृथ्वी दी, आप अच्छी हवा दी, पानी दिया, पर हम लोगों ने हम लोग उसको क्या वापस कर सोच लीजिए, नहीं तो फिर बाद में इसके साथ वापस करेंगे। उत्तराखंड में आप देखिए एक राजनीति लोगों ने बिल्कुल जो नदी का मुहाना घर बनाने एक बार बादल फटा हो सकता, तो ऐसा ना हो तो कुदरत अपना मैं कहूँगा अपनी एक्सट्रीम पे ना आए तो उनको समझ जाओ। अगर वो बात करें प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में, प्लास्टिक है बायोडिग्रेडेबल
प्लास्टिक है, चाहे उसको आप लोग जलाएं, चाहे आप लोग उसको पानी में डालें, इसको डिकम्पोज करना आसान है। और इसको हर प्रकार से इसका जो मैं कहूँगा कि यूज है जो वो बड़ा नुकसानदेह है। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, चूंकि हम प्लास्टिक से आजकल इसमें एकदम तो हम लोग इससे नहीं बना सकते, एकदम बनाएंगे। अब हमको एक रास्ता, एक किसी सोल्यूशन निकालना है। सरकार तो इस तरह से प्रयास कर ही रही है, लेकिन जो हमारा आम जनमानस है या हम आपसे मिलती है, कुछ चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। जो आज के प्रोग्राम की मैं कह सकता हूँ कि मुख्य कार्य के या मुख्य उसका जो उद्देश्य है कि हम लोग अपने स्तर से क्या क्या प्रयास हम लोग कर सकते हैं। पहला, जो भी प्लास्टिक के पहली बात तो कोशिश करें कि जितना हो सके प्लास्टिक के यूज कम से कम। संभव नहीं, लेकिन इसके लिए हम दूसरा तरीका बनाएं कि जो भी हमारे पास प्लास्टिक के बैग वगैरह उसको हम लोग संभाल के रखें, उसको हम लोग मल्टी टाइम यूज करें। इससे आगे आप लोग हैं, सब लोग अपने घर में सामान का यूज करते हैं, सब चीज़ें
सफाई बंद कीजिए। जो जमीन तबाह करता है वो जिंदगी भी तबाह करेगा। ये सिर्फ हमारी नहीं, सारी दुनिया की आवाज है। सर ने अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दी और इस गाने के माध्यम से भी आपने देखा कि प्लास्टिक कितना हार्मफुल है हमारे लिए। तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो RRR फैक्टर पे हमें ध्यान देना होगा। रिड्यूस, रीयूज़ और रीसाइकिल। तो कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। जो पॉली बैग्स आपको मिल जाते हैं उन्हीं को आप नेक्स्ट टाइम शॉपिंग के लिए जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप उसे यूज़ करें बार बार, ताकि प्रोडक्शन तो हम नहीं बंद कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उसका यूज़ जब कम होगा तो जाहिर सी बात है, जब सप्लाई कम होगी, डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम ही करनी पड़ेगी। और रीसाइकिल की जहाँ तक बात है, क्योंकि रीसाइकिल हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन जो मार्क बना हुआ होता है आपके प्लास्टिक बॉटल्स पे, प्रोडक्ट्स पे, उसे देख के आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो वो अलग अलग बिन्स बनाए गए हैं कि किसी आपको ग्रीन बिन में थ्रू करना है रिसाइकलिंग के लिए, और किसी आपको जो रीयूजेबल प्लास्टिक नहीं है उससे आपको कचरे में फेंकना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और अब इस क्रम में मैं आज हमारी आदरणीय प्राचार्य महोदया मैडम से निवेदन करती हूँ कि आज के इस अवसर पे वो हम सबको अपने विचारों से अनुग्रहित करें और हम सबको अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करने की कृपा करें। आदरणीय प्राचार्य इस कार्यक्रम की ICC सेल की प्रभारी श्रीमती कौशिया नायक मैडम और कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं NSS की प्रभारी श्रीमती शिखा मौर्य जी एवं प्यारे बच्चों, आज हम सब यहाँ पर आप लोग जानते हैं विश्व पर्यावरण दिवस को आयोजित करने के लक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। जैसा कि आप लोगों ने अभी बताया कि पर्यावरण परिघन आवरण से मिलकर बना है पर्यावरण। पर हमारे चारों ओर जो आवरण है, जो वृत्त है, ढका हुआ है, जल, वायु और मिट्टी, इन जो पंच तत्वों का आवरण है वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण को सुधारने के लिए और इस पर्यावरण से हम क्या क्या लेते हैं ये भी आप लोगों ने जाना। अभी कल ही हम अपने देश के महान समाज सुधारक कबीर दास जी की जयंती मना रहे थे। हिंदी के लोग जान रहे होंगे, जिनका समाज के प्रति एक दूरगामी दृष्टिकोण था। उस समय भी उन्होंने पर्यावरण के प्रति एक बहुत अच्छी बात कही थी। आप लोगों को मालूम भी होगा, उनका वो दोहा बचपन में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, याद है किसी को? वृक्ष कबहु ना फल भके, याद है? नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु भरा सही। अर्थात जो वृक्ष हैं वो कभी भी अपने लिए फलों को दूसरे ही उसका उपभोग करते हैं, और वैसे ही नदियाँ और जल समुद्र भी लोगों के जीवन को बचाने के लिए भी प्यारे बच्चों, उस जमाने में आज से लगभग 500-600 शती पूर्व उन्होंने इस दृष्टिकोण को जाना था, और हम लोगों ने उनके इस दूरगामी परिणामों को नहीं जाना और उसका प्रकृति का दुरुपयोग किया, जिसका आज भी परिणाम हम लोग अपने सामने प्रत्यक्ष देख रहे हैं। प्यारे बच्चों,
आप लोगों ने अभी बहुत सारी बातें इस छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म के द्वारा प्लास्टिक हमारे लिए कितनी हार्मफुल है और इसका रिसाइकिल कितना मुश्किल है, रीयूज तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इन सब का प्रयोग करना हमारे चारों जो वातावरण बन गया है वो असंभव है। असंभव है, नहीं हटा सकते ना उसको अभी, लेकिन धीरे धीरे प्रयोग करने का किसी ने एक बहुत अच्छा कहा है, कैसे भरोसा कर ले उनकी नीयत पर, कैसे भरोसा कर ले उनकी नीयत पर जिनकी फितरत ही पेड़ लगाकर जंगल जलाने की। क्या आप लोगों पर ये लागू होता है? नहीं होता, होता है ना? कैसे? आप लोग पर्यावरण सुरक्षा, साफ सफाई, सब कुछ बहुत हम लोग जहाँ खाते वहीं फेंक देते हैं। हमें गलती करते हैं, आप लोग करते हैं ना, सभी लोग करते हैं। एक आध भले उसका अपवाद हो, लेकिन सभी लोग जहाँ करते हैं हम, अगर हम भी वहाँ पर कभी पहले चलेगा तो लेके बच्चे खाते फेंक देते हैं, जिससे वो बाल उसी का नाखून से हो जाता है ना। तो वही बात है, पेड़ लगाकर जंगल जलाना। यदि हम पूरा करेंगे ही नहीं, प्लास्टिक को मिट्टी नहीं हुई, इसकी निश्चित जगह पर सुधारने तो सफाई करने की आवश्यकता है।
चित्र बनेंगे तो आपको उस वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी। और आप वो देखकर कहते हैं अगर एक ने कर दिया तो दूसरा 4 लोग इसको अनुसरण जारी बच्चों। ये सब बहुत सी व्यवहारिक चीजें थी जो आपको आपने सीखा। गूगल पर तमाम सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। हो रहा है, सेव हो रहा है, हमारे साइकिल हो रहा है, यूज हो रहा है, लेकिन व्यवहारिक चीजें आपको तब अपने व्यवहार में प्रयोग में नहीं लाएंगे। सॉन्ग था वही जब तक आप अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक आप बच्चों आज से ही संकल्प लीजिए। कितने लोग लेते हैं संकल्प? ले लिए कॉलेज में ना तो गंदगी फैलाएंगे, ना प्लास्टिक की बोतल लाएंगे, ना छोड़ेंगे। बाकी लोग नहीं आए। अगर यहाँ पर बैठे हुए लोगों का 50% ने भी कर दिया तो 50% तो आगे को फॉलो। बच्चों आज के इस विश्व पर्यावरण दिवस पर हम यही संकल्प लें कि हम प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करेंगे। जब तक हमारे पास दूसरा विकल्प उपलब्ध नहीं हो जाता है तब तक हम उसका इस्तेमाल कम से कम करें और दूसरों को भी कम से कम प्रयोग कराएं। यही हमारा संकल्प होगा और यही इस विश्व पर्यावरण दिवस आपको सुबह से बैठे हुए हैं कार्यक्रम के लिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा विश्वास है आप अपने इस पर्यावरण दिवस के इस संकल्प को अपने व्यवहार में उतारेंगे और भी इसका बताइए। बिल्कुल सही है कि सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ डिसिप्लिन होने से ही काम बनेगा। जब आप खुद आगे बढ़ के कचरा फेंकेंगे नहीं और खुद से उठाएंगे तो जो बाकी लोग हैं एक न एक दिन उनको भी शर्म आएगी और वो भी देखेंगे भी नहीं और आपका सहयोग करेंगे आने में। तो मैडम की इस बात को सभी बच्चे ध्यान देंगे, कैंपस में पूरा बिल्कुल नहीं फैलाएंगे और इसी तरह से अपना योगदान देंगे पर्यावरण स्वच्छ करने में। कार्यक्रम के इस अंतिम कड़ी में मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ हमारी आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पर्यावरणीय प्राचार्य महोदय जी का, जिन्होंने अपना अमूल्य समय दिया और भाषण दिया। धन्यवाद मैं धन्यवाद देती हूँ हमारे आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर पुष्पेश सर जी को, जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन और इतना अच्छा सॉन्ग हम लोगों को सुनवाया। और मैं कहूँगी कि आप घर जाके अपने घर पे भी अपने छोटे भाई बहनों को या बड़े भाई बहनों को, अपने फ्रेंड्स को, उनको भी ज़रूर आज ये सॉन्ग सुनवाइएगा ताकि वो भी मोटिवेट हो सके। जागरूकता दिवस है पर्यावरण का, तो आप जागरूकता इसी माध्यम से कराइए। ये जो सॉन्ग था उसकी जो भी आपका एड्रेस होगा तो आप सर से ले लेंगे उसका लिंक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप मैसेज सेंड करें ताकि लोग इसे सुने और जागरूक हों। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आज की हमारी कार्यक्रम की एनएसएस की कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती शिखा मौर्य मैम का और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने पेशेंस के साथ इस कार्यक्रम में अपना सहयोग किया और इसको सफल बनाया। और अंत में आज के इस दिवस के लिए, इस दिवस में पर्यावरण को और सुरक्षित बनाने के लिए हम अपना योगदान देंगे प्लांटेशन करके, वृक्षारोपण करके। तो मैं सभी छात्राओं से निवेदन करूँगी कि वे अब नीचे ग्राउंड में पहुँचेंगे और प्लांटेशन करेंगे और एनएसएस की छात्राएँ ग्राउंड में नीचे पहुँचे प्लांटेशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।
चलो और बच्चे आ जाओ। और ये देखो, ये तुलसी ना बढ़नी चाहिए, यहाँ पूरा तुलसी हो जाना चाहिए पूरे, समझ लियो।